हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। ये जो थीम जिसको हम बार बार कह रहे हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग, इस पर पिछले 3-4 दिनों से निरंतर विचार, गीत, भाव, कविताएं बहुत ही खूबसूरती से इन दोनों पहलुओं पर रोशनी डाली जा रही है। बड़ी ही खूबसूरती से बताया जा रहा है कि किस तरह से मानवता को रूहानियत की ज़रूरत है, किस तरह से इंसान को इंसान बनने की ज़रूरत है। और साथ संगत ऐसे ऐसे परोपकारों का जिक्र किया जाता है, बात की जाती है, तो दास के ख्याल में कई बार एक सवाल छोटी उम्र में कि अगर सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी है, अच्छी कर्म करना ही काफ़ी है, किसी की मदद करना ही काफ़ी है, किसी को नुकसान ना पहुंचाना ही काफ़ी है, तो फिर रूहानियत की क्या ज़रूरत है? फिर मुझे सेवा, सिमरन, सत्संग की क्या ज़रूरत है? ये भाव या ये सवाल जब उम्र बढ़ रही थी, स्कूल कॉलेज की उम्र थी, तो अक्सर कि जो सिखाया जाता है वो तो सारी दुनिया कर रही है। अच्छे कर्मों की बात की जाए तो अनेक ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत ही नेक कार्यों में लगे हुए हैं। अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं जो नेकी और समाज सेवा में लगी हुई है। अनेकों ऐसे मुल्क हैं, अनेकों ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। तो फिर जहाँ अच्छा आचरण या जहाँ इस तरह का अच्छा व्यवहार पहुँच चुका है, तो क्या वहाँ रूहानियत आ गई है? So I often used to mistake good acts for spirituality, and I believe that a lot of us here often do that if good acts are enough, why do we need spirituality? It is a question that used to cross my mind a lot of times. और साथ संगत फिर सदगुरु माता जी ने अभी पीछे ही 2 दिन पहले एक बीज और एक वृक्ष का रिश्ता बताया
कि किस तरह हर एक बीज में वो संभावना है कि वो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। किस तरह एक बीज सिर्फ बीज तक सीमित रह जाए तो वो अपने जीवन जो उसके अंदर संभावना थी वो विस्तारित रूप लेने की, वो उससे वंचित रह जाएगा। वो अपना वो रूप नहीं ले पाएगा जहाँ उस पे फल हों, जहाँ वो छाया दे रहा है, जहाँ वो एक सुंदरता बन रहा है धरती पर। तो साथ संगत, अगर वो बीज जब पौधा बने और ये सवाल पूछने लग जाए कि अब मैं पौधा तो बन गया हूँ, मुझे वृक्ष बनने की क्या ज़रूरत है, पौधा होना ही काफ़ी है। जैसे दास के ख्याल आता था कि अच्छे कर्म अगर काफ़ी हैं तो फिर अब इससे आगे और क्या। जब रूहानियत प्राप्त करके भी ही इंसानियत करनी है, जब रूहानियत प्राप्त करके भी अच्छे कर्म ही करने हैं, तो वो तो वैसे ही किए जा सकते हैं। तो वही हाल कि वो पौधा पूछ रहा है कि पेड़ बन के मिलेगा क्या, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है खाद की, क्या ज़रूरत है पानी की, क्या ज़रूरत है मुझे ये विस्तार लेने की। साथ संगत, ना उस पौधे को उस सवाल का जवाब मिल सकता है जब तक वो वृक्ष ना बन जाए, ना उसको कोई समझा सकता है, क्योंकि वो वही गूंगे के गुड़ वाली बात कि जब तक वो अवस्था इनकी कृपा से नहीं मिलती तब तक ये सवाल मन में, बुद्धि में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब जब अच्छा इंसान बनना अगर काफ़ी नहीं, तो फिर यहाँ इंसानियत का जिक्र क्यों बार बार किया जा रहा है, और यहाँ कौन सी इंसानियत का जिक्र किया जा रहा है। तो साथ संगत, सदगुरु माता जी ने एक और बात फरमाई कि रूहानियत को प्राप्त करना, प्राप्त कर जाना ही एक मुकम्मल इंसान होना है। अगर इंसान बनकर मैं इस जीवन में आया हूँ, मुझे परमात्मा के द्वारा ये मौका मिला है, तो जब तक इस परमात्मा से इकमिक मैं नहीं हो जाता तब तक मैं अपने पर्पस को सर्व नहीं कर रहा हूँ। और फिर जब उस पर्पस को सर्व करके जब ये रूहानी रंग मुझ पे चढ़ जाता है, और फिर वहाँ से उस रंग से जो कर्म होते हैं वो अपने आप ही इंसानियत हो जाते हैं। सच्चे मायने में वही इंसानियत है, क्योंकि फिर वो कर्म नहीं रह जाते, वो कोई अच्छे कर्म करके नहीं, क्योंकि रूहानियत के बगैर अच्छे कर्म किए जा रहे हैं तो उसके पीछे बड़े सारे कारण हो सकते हैं। उसके पीछे मॉरल्स, जिसको हम हिंदी में नैतिकता बोलते हैं, उसका जोर हो सकता है। प्रिंसिपल्स का जोर हो सकता है, जिसको सिद्धांत कहा जाता है। कई बार सोशल प्रेशर होता है कि सारे ही अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो मुझे भी करना पड़ेगा। कई बार पश्चाताप, गिल्ट भी उसका कारण बन जाता है कि मैंने शायद किसी को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, अब कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए। फियर, डर, जो शायद सबसे बड़ा कारण है इस धरती पर अच्छे कर्मों के पीछे, कि मेरे साथ कुछ गलत हो उससे पहले मैं अच्छा करता चला जाऊं, अच्छा करता चला जाऊं। तो वो कर्म बेशक दुनिया के लिए बेहतरी के होंगे, दुनिया में शायद उससे राहत भी पहुंचेगी, पर वो कर्म रूप में ही रह जाएंगे और वो रूहानियत तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो रूहानियत तक पहुंच गया उसके जीवन से कर्म खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके जीवन से कर्ता भाव खत्म हो जाता है। ये जब कर्ता भाव खत्म हो जाता है तो मैं जो अपना स्वभाव है, जो मैं हूँ, जो मेरा असली रूप है, उससे एकमिक हो जाता हूँ। तो फिर स्वभाव ही है, जिस तरह से नदी का स्वभाव है बहना,
पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना, फिर एक रूहानी रूह का स्वभाव हो जाता है परोपकार करना। वो हंस के किसी को देख भी ले तो भी परोपकार है। जिस तरह से सदगुरु माता जी फरमाते हैं कि वो पानी भी पिला दे तो भी परोपकार है। फिर वो कर्मों के आगे। और साथ संगत यही फर्क जो इंसानियत रूहानियत के साथ आती है, इट कैन बी कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। द ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्स दैट कम अलोंग विद ट्रू स्पिरिचुअलिटी आर मियर बाय प्रोडक्ट्स। अ मैन हु इज ट्रूली spiritual, who has truly attained this God knowledge, has truly seen himself in his true image, has truly surrendered to the feet of Satguru. The acts that come through him or her are truly humanitarian. और साथ संगत जब तक कर्म रूप में चलते हैं तो बर्डन भी फील होता है कि मैं अच्छा करता जा रहा हूं पर मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। मैं उसका भला चाहता हूं पर मेरा भला नहीं हो रहा। ट्रांजैक्शनल, सौदेबाजी, डर, चाहा कि अच्छा इसलिए कर रहा हूं कि वो भी अच्छा कर दे, या अच्छा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ अच्छा हो जाए। तो बस जब तक रूहानियत जीवन में नहीं आ जाती तो अच्छे कर्मों के पीछे जो मेरा आधार है, जो मेरी नींव है, वो ऐसे ही हिलती डुलती रहती है। और अगर वो नींव ना हिले या वो नींव ना डुले तो एक और बुलेखा जो एक कर्ता भाव का दास ने जिक्र किया, उसके साथ जीवन में अहंकार आ जाता है, मॉरल सुपीरियॉरिटी, कि मुझसे सिद्धांतवादी इंसान शायद ही कोई होगा, सारे सिद्धांतों का मैं पालन करता हूँ। मुझसे नैतिक जीवन किसी और का ही शायद होगा, क्योंकि सारी नैतिकता, आई एम द मोस्ट मॉरल मैन अलाइव, दिस कुड बी द प्राइड दैट ड्राउन्स मी। तो अब इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए? अच्छा भी करना है, रूहानी भी बनना है, प्रेम भी हम कहते हैं सबको करो। अभी यूरोप टूर पे थे तो किसी बहन ने पूछा किसी महापुरुषों से कि कहना तो बड़ा आसान है कि सबसे प्यार करो, बहुत आसान है कि जिसको देखो उससे प्यार करो, जिसको जानते भी नहीं हो उससे प्यार करो, जिसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है उससे भी प्यार करो। ये तो सिर्फ कहने की बात हो गई, करा कैसे जा सकता है? साथ संगत तर्क से जाएं, वितर्क से जाएं तो जवाब इसका हो ही नहीं सकता। दास भी कहेगा कि प्यार बिल्कुल नहीं करा जा सकता, पर फिर सदगुरु बताते हैं कि प्यार तो करना ही नहीं, प्यार तो होना है, प्यार बनना है, और फिर वो कर्म नहीं, वो मेरा स्वभाव हो जाता है, मेरा होना हो जाता है। The Sadguru teaches us to not just love but to become love. The Sadguru guides us on the path of becoming love, of being love, not merely loving as an act. और साथ संगत एक कहानी दास ने कुछ समय पहले ऐसे ही पढ़ी, हमने भी अक्सर संगत में भी सुनी है कि किस प्रकार जब भगवान बुद्ध इस रूप में इस धरा पर थे और ये ज्ञान का, परोपकार का बेड़ा जन जन तक उन्होंने लिया हुआ था पहुंचाने का सत्य को, तो किस तरह अक्सर ऐसे ही होता है कि जब रोशनी आती है तो अंधेरा डरता है, शायद समझ नहीं पाता, तो कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं। तो उनको भी ना चाहने वालों ने दुत्कारा, ना पसंद किया। तो ऐसे ही हमने अक्सर वो कहानी सुनी होगी कि एक बारी भगवान बुद्ध बैठे थे तो उन पर शायद कोई थूक कर चला गया, पर वो उसी प्रकार बैठे रहे। बल्कि जब उनका शिष्य उनके सामने आया, जाहिर सी बात है शिष्य थोड़ा आक्रोश में
कि ये हो कैसे सकता है, किसी ने आपका तिरस्कार कैसे कर दिया। पर वहीं वो जब भगवान बुद्ध को देखता है तो वो उसके लिए अरदास कर रहे हैं कि कोई नहीं, परमात्मा मुझे इसको सहने की शक्ति दे और उसको भी सुमत बख्शे, और अगर मुझसे कभी ऐसी कोई गलती हुई थी तो उसके लिए मुझे बख्श ले। शिष्य उस अवस्था तक क्योंकि नहीं पहुंचा होता, वो सुन के हैरान होकर चला जाता है। एक दो बार ये किस्सा दोहराया जाता है। भगवान बुद्ध उसी प्रकार रिएक्शन बिना दिए, यही एक अरदास या वही जो उनका एक, जैसे हम उनकी प्रतिमा देखते हैं जो एक शांत सा उनकी आभा, वैसा ही मेंटेन करते हुए, तो फाइनली वो जो इंसान जो इस प्रकार से कल तक थूक रहा था, एक दिन भावुक होकर उनके चरणों में आ जाता है और भगवान बुद्ध उसको उसी तरह मुस्कुरा के देखते हैं। तो वो यही कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं आपके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करता रहा और आज जब मैं आपके आगे आया तो आप मुझे मुस्कुरा कर देख रहे हैं, और जब मैं आपको इस तरह से आज आपके आगे समर्पित हो रहा हूँ तो आप मुझे गले भी लगा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा मुस्कुराना या मेरा आपको गले लगाना या मेरा परमात्मा से अरदास करना आपके कर्मों का मोहताज नहीं है, आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसका मोहताज नहीं है, ये मेरा स्वभाव है, ये स्वभाव जो मुझे इस परम ज्ञान से मिला है। ये प्रेम जो बांटा जा रहा है, ये कोई एक्ट नहीं, ये कोई कर्म नहीं, ये स्वभाव का रूप ले चुका है। और साथ संगत जब देखा जाता है कि किस तरह प्रेम की जब बात की जाती है, सही यही हमने लव पर्सोनिफाइड के बाबा हरदेव सिंह जी को भी जो देखा, वो खुद ही प्रेम का साकार रूप, और ये युगों युगों से इन्होंने रीत निभाई। यही रीत आज सदगुरु निभा रहे हैं, सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में, और यही हम सबसे चाह रहे हैं कि लेट लव जस्ट नॉट बी एन एक्ट, लेट अस स्ट्राइव टू बिकम लव। और साथ संगत सुन के लगता है कि बहुत एफर्ट लगेगा स्ट्राइविंग टू बिकम लव, बट असली में जितने मेरे जत्तोजतन हैं उन सबको छोड़ के सिर्फ समर्पण करना, समर्पित होना ही मुझे प्रेम बना देता है, ही मुझे मेरे असली स्वभाव से मिला देता है। ये सुनने में इट माइट साउंड पैराडॉक्सिकल दैट वी से दैट लेट्स स्ट्राइव टू बिकम लव, लेट अस बिकम लव, बट टू बिकम लव in a sense we don't need to do anything, we just need to let go of ourselves। और साथ संगत इसी प्रकार ये जो प्रेम की बात की जाती है, सत्य की बात की जाती है, रूहानियत की बात की जाती है, तो जो रूहानियत को प्राप्त हो जाते हैं, इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर खुद उनके स्वभाव में ये इंसानियत, प्रेम, दैवीय गुण वो बाय प्रोडक्ट्स की तरह, जैसे राजमाता जी कहते थे कि बाकी चीज़ें झूंगे में आ जाती हैं, तो ये सब झूंगे में, वो संत चले भी तो परोपकार है। और फिर साथ संगत इसी प्रकार जब ये परमात्मा को पाने की बात की जाती है, तो अक्सर देखा गया है कि दुनिया बहुत ही जतन इस रूहानियत को प्राप्त करने के लिए करती है। जैसे हमने देखा है कर्म कांड किस प्रकार से वो खुद को, शरीरों को इतनी पीड़ा देकर ये उम्मीद करना कि शायद ऐसे परमात्मा मिल जाएगा, शायद वैसे परमात्मा मिल जाएगा, लगे हुए हैं, जन्मों जन्मों से लगे हुए हैं। और फिर साथ संगत वहीं पर सदगुरु की महिमा, सदगुरु का महत्व, जो हमने कल शब्द में भी सुना कि कहे हरदेव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा,
ये बिना गुरु के इस रूहानियत को प्राप्त करना, अपने असली स्वभाव को प्राप्त करना, उस बीज का पेड़ हो जाना असंभव है। और साथ संगत मज़े की बात यह है कि किसी सड़े हुए बीज को हम देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि अपना पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाया, पर मानवता को अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं है। मानवता खुद ना जाने कितने जन्म लेके हम इस धरा पर आ गए हैं, पर अपने पोटेंशियल से, अपनी संभावना से बेखबर। और आज ये रहमत हुई है कि इनके चरणों में बैठने का मौका मिला है, ये ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में आया है। इन्होंने इस बीज को धरती पर लगा के अपने प्रेम से सींचना शुरू कर दिया है। तो अब रास्ते में मैं कहीं विरोध ये वाला ना कर बैठूं कि मुझे पेड़ क्यों बनना है, मुझे रूहानी क्यों होना है। वाई डू आई नीड टू बिकम स्पिरिचुअल, और वाई डू आई नीड टू लेट गो ऑफ माई सेल्फ। अभी महापुरुष अवतार बानी की वो लाइन कि कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। तो साथ संगत एक अपने ही जीवन से इस पंक्ति को लेके दास कुछ शेयर करेगा। अभी शायद अवतार बानी इस रूप में ये पंक्ति जहन में भी नहीं बसी होगी। ये लगभग 15, 16, 17 साल की उम्र जब दुनिया में, जब दास कहेगा कि समझ का ज़्यादा ज़ोर इंसान पर होता है, कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा समझ और बढ़ा ली जाए, किताबें पढ़ी जाएं, लोगों से मिला जाए और विचारधाराएं देखी जाएं। जब वो एक्सपोजर मिल रहा होता है तो अक्सर सवाल आता है कि जो हम परमात्मा की बात संगत में सुनते हैं, क्या ये परमात्मा है भी? ये जो निरंकार की बात होती है, ये जो दुनिया परमात्मा के पीछे चल रही है, क्या परमात्मा है भी? कई सारे सवाल कि अगर है तो फिर ये क्यों, अगर है तो फिर वो क्यों, अगर है तो ये क्यों नहीं, अगर नहीं है तो देखो ये। बहुत सारे तर्क, बहुत सारे वितर्क जब बुद्धि में आते हैं, जाते हैं, बड़े सारे सवाल। तो अक्सर जब दास को आज नौजवानों से भी बात करने को मिलता है, वो ग्रोइंग अप वर, सो आई सी दैट डिलेमा इन देम एज वेल। उनके अंदर भी ये कंफ्यूजन या ये सवाल। पर साथ संगत एक बहुत बड़ी कृपा दास के ऊपर रही, और वो दास सबसे साझी करेगा कि चाहे जितनी भी उथल पुथल इस विषय को लेकर होती रही दिमाग में, समझ में, पर इन्होंने एक ऐसी कृपा करी कि मन में जितने भी क्वेश्चंस आ जाते थे, एंड में कंक्लूजन दास के मन में, दिमाग में यही निकलता था कि वो सब तो चलो जब समझ आना होगा आ जाएगा, पर एक बात पक्की है कि अगर डिविनिटी जैसा कुछ है, परमात्मा जैसा कुछ है, कुछ भी है, तो साथ संगत उस समय ये बाबा हरदेव सिंह जी के रूप में थे, तो यही बात आती थी कि अगर कुछ भी है तो ये ही है, और कुछ समझ आए ना आए, ये परमात्मा जरूर है, डिविनिटी यही है। नो मैटर इफ आई कांट अंडरस्टैंड परमात्मा निरंकार राइट अवे, नो मैटर इफ all my confusion is not answered today, but one thing with her grace was always there, and it can only come with the grace of the Sadguru, that the Sadguru is Lord. और वही बात जो कि कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई बुलेखा नहीं। और साथ संगत दास अक्सर ये बात कहता है कि अगर ये सबक पक्का है, इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि कहे अवतार गुरु ही रब है, दैट माई सदगुरु इज द ट्रू लॉर्ड, देन आई कांट फॉल्टर। फिर मेरे जीवन में जितने सवाल जवाब जो मर्जी आ जाए, ये मुझे हर चीज से निकाल के उस बीज से वृक्ष बना ही देंगे। और ये करते हैं। ये करते हैं। आप सब जो यहाँ
मौजूद हैं, आप इस बात का प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष हैं। और साथ संगत, जैसे दास पहले भी दोहरा रहा था कि किस प्रकार मानवता, इंसान कितने अलग अलग रास्ते, कितने अलग अलग उपाय परमात्मा को पाने के लिए करता है। तो एक शायर ने एक शेर में लिखा है कि तुम ज़माने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। अब साथ संगत, जब दिल से दिल की बात होती है, ये लाइनें तब भी बड़ी सत्य हैं। पर इंसान की भी दशा अगर हम देखें कि परमात्मा को चाहता है मिलना, पर राहें ज़माने की राह में सुख ढूंढ रहा है, चैन ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। ज़माने के तौर तरीक़ों में सोचता है कि शायद ज़माने की नज़र में कुछ मुकाम हासिल कर लूँगा तो खुशी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। ज़माने की राहों में भटकता है। और फिर कुछ चंद ऐसे खुशनसीब होते हैं जो भटक भी रहे होते हैं और फिर भटकते भटकते इनके चरणों में पहुंच जाते हैं। वरना ज़्यादातर ज़माने की राह में भटकते भटकते उस सीधे रास्ते पर नहीं पहुंच पाते। और साथ संगत, परमात्मा तक पहुंचने का सीधा रास्ता बहुत ही सीधा रास्ता है, वो इनके चरणों के द्वारा परमात्मा तक पहुंचाता है। सिर्फ और सिर्फ कि नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो, शीश झुका के कहो सतगुरु नू मेहर मेरी सरकार करो। बस बहुत ही सीधा रास्ता। और साथ संगत, वहीं रिश्तों में भी इस बात को अगर देखें कि तुम ज़माने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। दिल में कुछ हो, ज़रा सी बात अगर आ जाती है तो हम ढूंढते हैं कि कैसे किसी तक पहुंचाई जाए, कैसे नाराज़गी दिखाई जाए, कैसे दिल का हाल उस तक पहुंचाया जाए। हाल नहीं पहुंचता तो सोचते हैं कि और क्या जतन किए जाएं, वरना सीधा था रास्ता दिल का। खुद ही जाके बात कर लें, दिल से दिल तक पहुंच जाएं। और यही सीधा रास्ता सतगुरु दिखाते हैं। ये दिल से दिल इसीलिए जुड़ पाते हैं क्योंकि ये दिल की सीधी राह पर अपने गुरसिक को चलाते हैं। और परमात्मा ने साथ संगत कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है। Nankar has not created any complexity. All the roads that lead to Nankar and are created by Nankar are absolutely straight. But our mind, our ego, ourselves, we don't like straight roads. Otherwise, if we just have to walk on a straight path, we start and end up feeling that where is my effort in this? How am I special if it's just walking on a straight road? अगर सीधे ही रास्ते पे चलना है तो फिर इसमें खास क्या है? ये मेरा अहंकार है जो कुछ खास कर कुछ खास बनकर परमात्मा तक पहुंचना चाहता है। उन जमाने की राहों में फिर मैं भटक जाता हूं, वरना सीधा था रास्ता दिल का। तो साथ संगत, ये जो सीधी राह हम सबको मिली है, अति संकरी है, प्रेम गली जो इन्होंने दिखाई है कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। Lord Christ also said that the path is straight but narrow. So there's no scope for two. Let us forego of ourselves and let's surrender ourselves completely so that the journey on this narrow straight road is full of bliss. तो इस संकरे पथ पर बस अपनी मैं को मिटाते चले जाएं, समर्पण करते चले जाएं, सद्गुरु की चरण धूल बनते चले जाएं, और फिर ये जो
सीधा सांकरा पथ है, बहुत ही आनंदमय। ये जो जीवन है बहुत ही आनंदमय बनता चला जाएगा। और साथ संगत दास, अंत में आज ये जो इस रूप में सदगुरु ने सेवा ये जो बख्शी है, तो आज साथ संगत भी सामने है, सदगुरु माता जी भी साथ। तो दास अपने लिए एक अरदास आप सबके चरणों से, सदगुरु के चरणों से मांगना चाहेगा कि जो सेवा बख्शी है ये निभानी भी आपने, करवानी भी आपने है। किस तरह से हमने, जो दास पहले जिक्र कर रहा था, इतिहास के पन्नों में देखा कि जो ये तप त्याग, ये जो कितने प्रेम से